आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि हाउ शुड वी बिकम अवेलेबल टू बुक्स। हाउ शुड वी बिकम अवेलेबल टू बुक्स। हमको बुक्स का जब पहली बार दोस्ती होती है, साक्षात्कार होता है, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। बचपन में स्कूल्स के जरिए हम बुक से मिलते हैं, और स्कूल्स के साथ भी हमारा बहुत कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, बिकॉज उसमें टीचर्स जबरदस्ती हमारे ऊपर करते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े तेज निकल आते हैं, तो उनको उसी बुक्स को पढ़ने और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एग्जाम देने के लिए शाबाशी मिलती है, लेकिन वो सबको नहीं मिलती। क्लास में कुछ बच्चों को मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। मैं उसमें से नहीं था जिसको रिस्पेक्ट मिलती थी क्लास में, बिकॉज मैं यूजुअली क्लास के बैक बेंचर्स में होता था। मेरी मम्मी हर साल मुझे एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, दूसरी से तीसरी कोचिंग ले जाती थी। जब ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा संयम करना पड़ता है। हाँ, सो एक बच्चे ने जैसे आज मुझसे पूछा कि सर ज़ेनोगा है या कोई खास बुक है, आप उसको क्यों इतना तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, और मैं क्यों नहीं दे पाता, मेरी लाइफ क्यों नहीं चेंज होती किसी बुक से। तो उसका जवाब यही है कि पोस्ट ज़ेनोगा एंड पोस्ट योग वशिष्ठ ये बुक्स जब मेरी लाइफ में आई हैं, तब से मेरा एटीट्यूड इन बुक्स के लिए वो नहीं रहा जो स्कूल्स में था। बुक्स के लिए एटीट्यूड साल के शुरू में बड़ा अच्छा लगता था कवर चढ़ाने के लिए, फिर धीमे 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 खत्म हो गया। आज मैं एक बुक पढ़ रहा हूं तो मुझे हर एक नया वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कीमती चीज मिली हो, जैसे केक में चेरी मिलती है। हम लोग खोजते हैं ना चेरी खाने के लिए, लेकिन केक में चेरी अच्छी लगती है। चेरी का पैकेट दे दिया जाए तो बहुत नहीं खा सकते हम लोग। ऐसे ही मैं जब आज वर्ड्स खोज रहा हूं तो, बट वो बुक मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसको पढ़ रहा हूं अपने आप को समझने के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं एग्जाम को पास करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए, और कोई चीज आप पढ़ते हैं अपने आप को समझने के लिए। एक और हो सकता है कि हम बुक पढ़ें लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन जब उस टॉपिक पर बात की जाए तो हम और लोगों से ज्यादा जाने। सबसे ज्यादा चेंज तब आता है जब आप उस बुक को अपने आप को समझने के लिए पढ़ते हैं, और माइंड यू दूसरों को भी समझने के लिए नहीं, कि मेरी मम्मी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मेरे पापा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, अब केवल अपने आप को समझने के लिए। मैं आज एक लाइन सोच रहा था कि सीड जो होता है ना, बीज अपने आप में शांत होता है कि डिस्टर्ब्ड होता है? आराम से बैठा होता है। एक बीज अपने आप में शांत होता है कि डिस्टर्ब्ड? शांत होता है। लेकिन जैसे ही उसको माहौल मिलता है सही, फट जाता है बेचारा। ऐसे बॉम्ब की तरह नहीं फटता, वो धीमे धीमे फटता है और उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकलता है, और वो एक्चुअली बीज की शांति है। हमको तो दिखता है ऊपर से बीज शांत, लेकिन अंदर अंदर बीज डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड क्यों है? क्योंकि वो बीज किसी और चीज के लिए बना है, वो किसी खास चीज के लिए बना है, वो खाली बीज रहने के लिए नहीं बना। छोटा सा काला सा, हम लोग सोचेंगे नहीं नहीं सर वो बीज तो खाने के लिए बना है, मटर का बीज दाल बनाकर खा जाए, बट उसके अंदर में ढेर सारा मेमोरी स्टोर्ड है। पता है मेमोरी स्टोर्ड है उसके बीज के अंदर। किस चीज की मेमोरी? मेमोरी मतलब याददाश्त। बीज को पता है कि जब पानी आएगा तो उसको कैसे पत्ती बनानी है। तो बीज की जो डिस्टर्बेंस है वो उसका डिस्टर्बेंस ही खाली नहीं है, उसका पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल मतलब उसकी महान क्षमता। एक बीज खूब बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, महान क्षमता। ऐसे ही फिर मुझे समझ में आया कि आशीष तुम्हारी जो डिस्टर्बेंस है वो खाली तुम्हारी डिस्टर्बेंस नहीं है, दैट इज योर पोटेंशियल ऑल्सो। अब अगर मुझे बीज की तरह अपने आप को अंकुरित करना है और पेड़ फल ये सब बनाना है, तो मेरे लिए पानी
सूरज, खाद, ये क्या है? ये बुक्स हैं। बट अगर बीज को आप पानी में डाल दीजिए तो क्या अंकुरित होगा? सड़ जाएगा बेचारा बीज। तो हम लोग को डाल दिया गया स्कूल में, सब जगह बुक्स, सब जगह टीचर, ज्ञान ही ज्ञान भंडार, और हम क्या खो जाते हैं? बीज की तरह सड़ जाते हैं। स्कूल से एक बच्चा निकल के आता है तो सड़ा हुआ निकल के आता है। जैसे मैं जब निकला था, मैं 12th थे, एकदम दुखी परेशान। मैं जितना डिप्रेस्ड 12th में था किसी और क्लास में नहीं था, और उससे भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया जब मैंने MBBS में कदम रखे। अगर मैं हेल्दी समझदार बन के निकलता स्कूल से तो और अच्छा चीज होता, और ग्रोथ होती। इसका मतलब ये है कि स्कूल्स, फिर से बताऊं, स्कूल्स का गलती नहीं है ये। बिकॉज जैसे हम लोग डिस्कस करे थे ना, जैसे माँ बाप बच्चे के बराबर होते हैं, ऐसे स्कूल्स भी अपने तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। हजारों साल पहले गुफाओं में लोग, जंग आदिवासी थे, वो कुछ बना देते थे, ड्राइंग। हाँ, उसके बाद फिर गुरु शिष्य का पाठशाला वगैरह बनी। फिर ये 150-200 साल पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसको चाहिए थे ढेर सारे नौकर चाकर, तो उन्होंने स्कूल बना दिए। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि एक स्कूल हमको समझदार बना दे, तो ये हम गलत उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि स्कूल अपने आप में वर्ड बड़ा अच्छा है। स्कूल का मतलब पता है क्या होता है? लैटिन वर्ड है स्कूल। स्कूल का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ लग्जरी, अ प्लेस ऑफ लीजर, मौज की जगह है जहां पर बच्चे मौज करें। और जैसे स्कूल में घुसते हैं, लुक एट योर टाई, वेयर इज योर शूज। मुझे आज भी याद है, वो फादर मेरा जूता ले लिया था उसने, पापा ले आए थे, कैनवस शूज पहनना पड़ता है। मम्मी ने कहा कि वो पापा ले आए दुबई से, वो भी सफेद है, ये भी सफेद, जिप लगा हुआ था बगल में। ले लिया फादर ने, दिया नहीं साल भर तक, लिए नहीं। अभी छोटा साल के बाद में वापस जाके ले आया। जूता छोटा हो गया था मुझे 1 साल बाद, फिर भी मैं ले आया। तो वो स्कूल जो है, दैट इज नॉट द जमीन जिसके अंदर एक बीज अंकुरित होता है। वो जमीन आपको कहां मिलेगी? कौन देगा? आपके पापा मम्मी? वो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो भी खुद वैसे ही परेशान बीज हैं, वो भी अपनी जमीन खोज रहे हैं बेचारे। उनके बगल में 2 जिम्मेदारी आ गई, बच्चे आ गए। मुसलमानों के यहाँ होता है तो उनके यहाँ तो गिनती भूल जाते हैं बेचारे के, कितने बच्चे हैं। हम लोग पूछते हैं, अल्ट्रासाउंड करने से पहले फॉर्म भरवाते हैं, कितने बच्चे हैं, तो अपनी बीवी से पूछते हैं कितने बच्चे हैं, लिख दो। अब लेकिन वो डिस्टर्ब्ड क्यों है? वो बंदा क्यों डिस्टर्ब्ड है? वो उसका पोटेंशियल भी है और वो उसकी डिस्टर्बेंस भी है। अगर हम अपने डिस्टर्बेंस को सेक्रेडली, सैंक्टिटीली, बहुत प्यार से और इज्जत से नहीं देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। कृष्णमूर्ति बोलते थे कि योर प्रॉब्लम इज द सोल्यूशन। कैसे हो सकता है प्रॉब्लम सोल्यूशन? मैं परेशान हूं दिमाग से, वो सोल्यूशन क्या कैसे है? जब आप उसके अंदर खूब रुक करके प्यार से देखेंगे तब। जैसे आजकल मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं लिख नहीं पा रहा हूं कायदे से। मेरे दिमाग में थॉट आते हैं, मैं उसको किताब की तरह लिखना चाहता हूं लेकिन नहीं लिख पा रहा हूं। जैसे मुझे वर्ड चाहिए मैल्कम ग्लैडवेल जैसे या कृष्णमूर्ति जैसे, लेकिन वैसे वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में। तो मैं उसका सोल्यूशन खोज रहा हूं। कैसे? इन्हीं लोगों की किताब पढ़ के। आज मैंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, बोलता है इन मेडिकल कॉलेज आई लर्नड मेनी थिंग अबाउट हेल्थ बट नथिंग अबाउट डेथ। वो बुक पढ़ी थी ना सामने, बीइंग मॉर्टल। मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत महान खोज कर ली। लेकिन ये क्यों लगा? बिकॉज वही झिल्ली में ग्रीन कलर की झिल्ली पड़ी उसमें। अगर मैं किताब नहीं लिखना चाहता तो ये सेंटेंस अपने आप में बहुत कीमती नहीं है। पहला सेंटेंस उस किताब का है, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट। आई लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मेडिकल स्कूल। मैंने मेडिकल स्कूल में बहुत चीजों के बारे में सीखा, बट मोर्टैलिटी वॉजंट वन ऑफ देम। वाह! लेकिन मोर्टैलिटी उनमें से एक नहीं था। मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु के बारे में। एक डॉक्टर को मौत के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? क्यों?
बिकॉज सबसे ज्यादा लोग उसी के आसपास मरेंगे, वो ठीक भी करेगा और लोग मरेंगे भी। तो बोलता है आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मेडिकल स्कूल बट मोर्टेलिटी वाजंट वन ऑफ देम। मुझे सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये चीज जब मैं स्कूल में इंग्लिश क्लास में बैठ के पढ़ता था तो मुझे लगता था बट, प्रीपोजिशन, कॉमा, ऐसा लगता था च्युइंगम की तरह पूरा उसमें से चीनी निकल गई हो, ऐसा च्युइंगम लगता था, कोई स्वाद नहीं होता था। सो लाइफ हैज मीनिंग ओनली व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को। लेकिन हम तो बहुत बिजी हैं दृश्यम देखने में, बोर हो रहे हैं ना रोज। सर आप भी तो देखते हैं दृश्यम, हमको बोला आपने देखने के लिए, लेकिन मैंने आपको किसी खास रीजन से देखने के लिए कहा और 3 दिन पहले कहा था, लेकिन आप भूल गए, पेन ड्राइव लाना भूल गए। क्यों भूल गए? बिकॉज नॉर्मली जो आप फिल्में देखते हैं वो एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, और जो बुक्स पढ़ते हैं वो एंटरटेन होने के लिए पढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट पता है क्या है? दिमागी गुदगुदी। हाँ, आप जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा क्या है? कुछ देर के लिए आपकी डिस्टर्बेंस आपको भुला देता है। आप तो बड़े बेवकूफ हैं, आप तो किताब पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो चंदन में एक लड़का है, बस 2 मिनट सिगरेट पी के आता है, आधे घंटे के लिए खुश रहता है वो तो। बताओ, आप तो पूरी किताब पढ़ लेते डॉक्टर साहब, तब जाके खुश नहीं होते। उसको गुदगुदी करने के लिए खाली एक सिगरेट ही काफी है, किसी के लिए गुटखा काफी है। और कुछ समझदार लोग टकीला छोटे छोटे ग्लास में आते हैं और पूरी रात भर, बट वो पोटेंशियल, वो डिस्टर्बेंस आपकी क्या है? आपकी पोटेंशियल भी है। आप अगर कुछ महान काम कर सकते हैं तो उस अपनी डिस्टर्बेंस को फेस करके ही। लेकिन सर बहुत तकलीफ होती है फेस करने में अपनी डिस्टर्बेंस को। आपको पता चले ना जब कि आपके स्कूल के लड़के ने, आपके क्लास के दोस्त ने आपको गाली दी है, तो कैसा महसूस होता है? आपको क्या पता, सबके सामने वो भी गाली दी, कितनी शर्म आ रही थी मुझे। सर ने मुझे स्कूल से, क्लास से बाहर निकाल दिया। और क्यों? केवल मैं रजिस्टर भूल गया था आज, और भी 4 लड़के नहीं लाए थे, उनको कुछ नहीं बोला गया। लेकिन उस समय जब सर कुछ बोल रहे थे आपको, जब डांट रहे थे, क्लास से बाहर निकाल रहे थे, आपके ब्रेन में कुछ कुछ हो रहा था। आपका इंटेलिजेंस सेंटर बोल रहा था रात को अगर रख लिया होता तो ठीक था, पढ़ लिया होता तो ठीक था, होमवर्क कर लिया हो तो ठीक था। लेकिन इमोशन बोल रहा है ये तो आदमी बेकार है, ये टीचर तो मुझे जलता है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये दोनों का जो डिस्टर्बेंस है ये ऐसे ही है जैसे आपको एक साइकिल पर पहली बार बैठा दिया गया है, या तो आप इस तरफ गिर रहे हैं या तो आप इस तरफ गिर रहे हैं। कैसे चलाएंगे साइकिल, कैसे सीखेंगे साइकिल? पहले आप जाइए, एक वो ले लीजिए, एक साइकिल आती है वहां, उस पर जमीन पे फिक्स रहती है, और उसको चलाइए आप। जब 2-3 साल जमीन पे फिक्स साइकिल चलाएंगे तो आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, है ना? हा? कितना आसान है। जैसे स्विमिंग के लिए, अगर आपको स्विमिंग सीखना हो तो पहले आप जमीन पे प्रैक्टिस कीजिए खूब लेट कर, 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हाथ चलाएंगे तो स्विमिंग आ जाएगी आपको, है कि नहीं? आप हंस रहे हैं? नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? अगर आप साइकिल पर बैठ करके नहीं गिरेंगे, जब तक आप कैंची नहीं चलाएंगे। पहली बार कैंची चलाइए कभी? कैसे चलाते हैं कैंची साइकिल को? छोटे हाइट कम होती थी मेरी, तो मैं एक हाथ से हाथ पकड़ता था और एक हाथ से ऐसा, हाँ नहीं, दोनों हाथ से वो पकड़ते थे, और पैर जो है नीचे से साइड में ले जाते थे। नहीं चलाई आप लोगों ने कभी कैंची? हाँ, डंडे के अंदर से चलानी होती है। कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना, लेकिन जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे ही नहीं बैलेंस करना। तो एक तरफ आई सेंटर, एक तरफ ई सेंटर, धड़ाम धुड़ूम राम धुड़ूम, फिर लेकिन इस धड़ाम धुड़ूम में करते करते आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। उस सेंस में किताबें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इसमें एक बंदे के बारे में बोलता है, मैंने मौत के बारे में, ये एक नॉवेल है टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय कौन है? ऐसे लोगों ने बहुत परेशान किया स्कूल में। टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, नाम भी इतना मुश्किल था, उनके ऊपर लिखना पड़ता था पहले, वो भी रटो,
पहले तो कविता रटो और पहले उनके लेखक के बारे में रटो, कितना मुश्किल काम है। बट आज मैं देख रहा हूं टॉलस्टॉय, मुझे लगता है काश मैं टॉलस्टॉय से एक बार मिल लिया होता। टॉलस्टॉय जैसे एक आदमी से मिला हूं मैं, उनका नाम है प्रोफेसर मानस मुकुलदास। उस आदमी के घर में सुबह से लेकर शाम तक, जैसे आप यहां बैठे हो तो बैठा रहता, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनके कमरे में ढेर सारी किताबें भरी रहती थी, वो अपना पढ़ रहे हैं, मैं अपना पढ़ रहा हूं। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना घर से बेटर घर है वो। शायद ऐसा ही कोई टॉलस्टॉय रहा होगा। टॉलस्टॉय लिखते हैं एक आदमी के बारे में, टॉलस्टॉय ने लिखा है डेथ ऑफ इवान इलियश। बोलते हैं जब ये इसको बीमार हुआ तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो अननेम्ड थी, उसका नाम नहीं जानते थे, अनट्रीटेबल। और धीमे धीमे, वो बहुत अच्छा आदमी था, पैसे वाला था, लेकिन धीमे धीमे उसको क्या हो गया, डिप्रेशन आ गया। फिर उसके दोस्त उसको अवॉइड करना शुरू कर दिए। उसकी वाइफ ने ढेर सारे डॉक्टर को लेकर आया, लेकिन कोई कुछ नहीं फायदा कर पाया। और उसके मन में पता है धीमे धीमे भावनाएं कैसी बदल गई। उसको ये आने लगा कि काश कोई मुझे पिटी करता, जैसे किसी छोटे बच्चे को पिटी करते हैं। पिटी मतलब दया। छोटे बच्चे नहीं, जब बीमार हो जाओ तो थोड़ा सा भी खांसी वांसी होती, शरीर बहुत बार ऐसे करते हैं कि वो जबरदस्ती का ऐसे करते हैं। एक बार उनको सांस फूल रही थी रात को, क्या 12-1 बजे, तो मैं परेशान हो गया, रिम्पी परेशान हो गई। उनको गोद में लेकर के हम लोग शांत किए। रात ही को भागे हम दवाई लेने के लिए। इनको समझ में आ गया ये तो जादुई ट्रिक है, ऐसा करो तो पापा मम्मी दोनों बैठ करके गोद में ले लेंगे, खूब प्यार मोहब्बत करेंगे, हम उसको जो चाहिए वो खिला रहे हैं इनको। दिस इज लव प्लस पिटी। अब वो अक्सर करते हैं, लेटते रहेंगे, खेलते रहेंगे, पापा चुप रहे, बैठ। तो ये बच्चे की जो डिमांड है, ये इसको देखिए बड़े अच्छे से लिखा है। बोलता है नो वन पिटेड हिम एज ही विश्ड टू बी पिटेड। कोई इसको इस तरह से दया नहीं कर रहा था जिस तरह से उसको करना चाहिए। एट सर्टेन मोमेंट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ही विश्ड मोस्ट ऑफ ऑल फॉर समवन टू पिटी हिम जस्ट एज अ सिक चाइल्ड इज पिटेड। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा हाँ यार, मैं भी ऐसी करता था। तो बुक उस सेंस में लेकिन जब मैं पिटी करवाना चाहता था, मुझे याद है क्लास 8 में था मैं, मम्मी पापा चले गए पिक्चर देखने के लिए, वापस आए, मैं स्कूल गया था, तो मैं गुस्सा होकर बैठ गया। ले आए थे मेरे लिए गोलगप्पे पे कुछ ले आए थे, गोलगप्पे से पिक्चर कैसे, गुस्सा हो गया। तो पहले तो बोला ठीक है खा लो ना, अच्छा ठीक है गलती हो गई, सॉरी। नहीं मैं गुस्सा हूं, एक धवाड़ करके किसी मारा मुझे, तब गुस्सा खत्म। ठीक है अगली बार ऐसा मत करना, ठीक है नहीं करेंगे। बट वो झापड़ ने मुझे ये समझा दिया था कि गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। वो पिटी क्यों मांग रहे हो, नहीं। लेकिन अब मैं जब इसको पढ़ता हूं ना, तो मैं फिर से वापस जाता हूं वहां पर, और मैं उस आशीष शुक्ला को पिटी कर लेता हूं। कोई बात नहीं यार, तुम उस समय अगर परेशान थे तो कोई बात नहीं, होता है, बच्चे के साथ होता है, तो कोई बात नहीं। ये जादू है, आदमी की लाइफ में है। इस तरह की जो अजीबोगरीब चीजें आप करेंगे अपने दिमाग के साथ, ये आप कैसे कर पाएंगे अगर आप खुद को समझना नहीं चाहते तो। ये बहुत मुश्किल एक स्टेप है कि नहीं? अपने आप को जाकर पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग कर रहे हैं क्या हम लोग? रोज आप परेशान होंगे, रोज आपको डांट पड़ेगी, रोज आपसे ऐसी गलतियां होंगी जो आपको लगेगा कि जायज हैं, और उसको झेलना, कैसे झेलें कि वो स्कार न बन जाए। स्कार मतलब जख्म। जैसे ही वो बात आती है कपकपी उठती है, लेकिन वो क्यों नहीं हम कर पाते कि स्कार न बने? क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया अपने आप को समझने के लिए। सर अपने आप को क्या समझना सर? अपने रिस्पॉन्सेस को समझना है कि जो टीचर है उसके लिए मेरे दिमाग में अगर गुस्सा आ रहा है तो वो टीचर की वजह से नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग के रिस्पॉन्स की वजह से आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी शीर्ष ने कुछ कहा और हमारा दिमाग वहां चला गया। हम चाहते हैं कि यहां क्लास में हम कंसंट्रेट करें, फिर भी वहां चला गया। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका अपने ऊपर रेगुलेशन की कमी है। आपने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन नहीं किया है कि वो तादात्म्य
स्थापित कर सके। तादात्म्य मतलब एक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके दिमाग से एनर्जी बस वहीं जाए। हमारा जो तादात्म्य है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऐसा है जैसे रस्सी की तरह कोई भी खींचकर कहीं भी ले जा सकता है। एक अच्छी टीवी में आप कह रहा था पिक्चर देखेंगे यहां बैठ करके तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक बोरिंग लेक्चर नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये हमारी परेशानी भी है और ये हमारा सॉल्यूशन भी है। अगर ये नहीं प्रॉब्लम रहे तो हम कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके अप्रोच के लिए क्या करना होगा हमको? ज़ेनोगा एक्सरसाइजेस। ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन उसको करना है। पेन लेना है, नोटबुक लेनी है और एक क्वेश्चन लेना है। ज़ेनोगा में ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन है कि जो कुछ भी ज़ेनोगा में लिखा है, क्या वो सचमुच में भगवान ने खुद लिखा है? उसमें है। भगवान अगर कोई किताब लिखेगा तो क्या लिखेगा? और फिर अपने दिमाग को ड्रिफ्ट कराना है। भगवान होते भी हैं, एक ड्रिफ्ट है, उसको लिख लीजिए आप। अच्छा, वापस आए। क्या ये किताब भगवान ने लिखी है? भगवान किताब क्यों लिखेगा? भगवान तो जादू जानता है, उसको किताब लिखने की जरूरत ही क्या है? ये दूसरा ड्रिफ्ट है। इस तरह से करीब 40-50 ड्रिफ्ट अगर आप लिखें तो आपको अपने ब्रेन के बारे में मालूम पड़ेगा कि मेरे ब्रेन में डर ज्यादा है कि गुस्सा ज्यादा है कि जेलेसी ज्यादा है। हमको मालूम नहीं पड़ता हमारे ब्रेन में जेलेसी है कि नहीं। गुस्सा तो आएगा ही जब तुम्हारे बगल में तुम गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा नहीं हो। ताऊ जी का लड़का देखो रीबॉक का जूता पहन के घूम रहा है। ताऊ जी को ये नहीं करना चाहिए कि मेरे लिए भी एक ले आते? ताऊ है मेरे, ये क्या है? जेलसी है। लेकिन मालूम नहीं पड़ता उस समय, क्योंकि उस समय तो हमको लग रहा है सही है। तो जेलसी को जेलसी की तरह देखना इज एन एक्सरसाइज विच यू नीड टू डू। और इसमें हेल्प क्या करता है? बैलेंस्ड खाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 3 स्टेप ब्रीदिंग। ये मैं 3 सेंटेंस में बोल दिया, लेकिन है बड़े बड़े एक्सरसाइजेस तीनों, और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और चूंकि इसकी वैल्यू मेरे दिमाग को नहीं मालूम पड़ती, इसलिए मैं बार बार एक ही किताब पढ़ता रहता हूं। श्रीश बोल रहा था ना आज, सर बाबा एक ही किताब बार बार क्यों पढ़ते हैं? ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि आशीष ये बहुत कीमती है, इसको करना है। एक बार में हो सकता है मैसेज ना पहुंचाओ, 2 बार में मैसेज ना पहुंचाओ, 3 बार में मैसेज ना पहुंचाओ, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा एक ही चीज को। ज़ेनोगा में एक सेंटेंस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड, कि जब आपको जो सामान चाहिए वो पर्याप्त रूप से वैल्यूड हो जाएगा, एंड द एफर्ट टू इट्स अटेनमेंट, और उसको पाने के लिए आपके एफर्ट विल परसिस्टेंटली बी फॉलोड। आप उसको डालते रहेंगे, वो सामान तो मिलेगा ही, यू विल गेट द रिजल्ट, बट बिफोर दैट यू विल गेट पीस ऑफ चित्ता, आपको पीस ऑफ माइंड भी मिल जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि आप जंगल में खो गए हैं और रास्ता खोज रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन दूर अब तक से आपको एक जगह रोड दिख गई। अभी आप रोड पे पहुंचे नहीं है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। ऐसे ही जब आप एफर्ट डालते रहेंगे, मैंने रिम्पी से बोला था एक बार, इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझिए तो आपको, क्योंकि ये चीज शादी के पहले आप सब इसको गलत तरीके से मत समझिएगा, कि नहीं तो पापा हम बोलेंगे हमारे बच्चे को भड़का रहा है। हमारी लव मैरिज हुई थी तो मेरे ससुर जी ने मुझे पसंद नहीं किया था। मैं पतला दुबला बीमार टाइप का, दाढ़ी भी खूब बड़ी बड़ी थी उस समय। तो ऐसे लड़के से शादी करोगी तुम? बात भी नहीं किया था मुझसे फोन पे। मैंने कहा रिम्पी हम लोग शादी कर लेंगे, भाग के शादी कर लेंगे, फिल्मों में करते हैं भाग के शादी। नहीं आशीष मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा छोड़ना नहीं है, हम पापा के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे। बोलती अगर घर में घुसने नहीं दिया तो? घर में घुसने नहीं देंगे तो बाहर खड़े रहेंगे। कब तक? मैंने कहा जब तक नहीं दरवाजा खोलेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो 6 दिन तक दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। मैंने कहा नहीं, होटल में कमरा ले लेंगे, रोज सुबह आया करेंगे, 2-4 घंटे 5 घंटे बोलेंगे पापा मम्मी प्लीज खोल दीजिए दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। 2-4 घंटे में भूख लगेगी, फिर जाएंगे, छोला भटूरा खा के आ जाएंगे, फिर उनसे भी मांगेंगे, फिर नहीं खोलेंगे, फिर जाएंगे। कभी तो उनका दिल पसीजेगा। जब तक नहीं मानेंगे तब तक मनाते रहेंगे। इस चीज से रिम्पी को पीस ऑफ माइंड मिल गया। हेलो,
तो उस मेरी बातचीत से हम अभी कभी दरवाजे के सामने खड़े नहीं हुए, कभी ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा। इस चीज से हम दोनों को ही पीस ऑफ माइंड आ गया। जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बात किया पापा मम्मी से तो पापा मम्मी मान गए, थोड़ा सा मारपीट पड़ी तो मान गए। तो जो एक्टिविटी आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए एक ऐसा एनर्जी आ सके कि मैं पीछे पड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, वो कैसे आएगी? जब आप अपने आप को खुद को समझने के लिए डेडिकेट करेंगे, और बुक्स विल हेल्प यू इन दैट। पहली बार में हो सकता है समझ में ना आए, दूसरी बार, दूसरी में नहीं, तीसरी बार, तीसरी में, चौथी बार, धीमे धीमे। एवरी बुक, एवरी बुक, एनी बुक नहीं, एवरी बुक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इसमें से हम लोग एस्केप न खोजें कि सर ने तो कहा है कि पावर ऑफ हैबिट पढ़ना है तो फिजिक्स हटा दो। अगर फिजिक्स में आपके नंबर नहीं ठीक आ रहे हैं, आप अपने आप को एक स्कूल के साथ बांध के आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें पास हो। या तो साफ साफ बोल दें मैं पेरेंट्स से, हम नहीं जाएंगे स्कूल, और उसमें उसके बदले में अगर मार पड़ती तो मार खा लें, और अगर वो मार खाने की हिम्मत नहीं है तो उसके लिए मेहनत करें। जो लोग जेल से तोड़ के भागते नहीं है तो जेल में आराम से रहते हैं ना, ऐसे आप जेल की रूल्स फॉलो करें। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं धीमे 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 धीमे। जब आप 12th पास कर जाएंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो आपकी जॉब लग जाएगी, तब आप अपनी मर्जी से बुक्स पढ़ लीजिए। एस्केप नहीं यूज करें। यू शुड नॉट यूज बुक्स एज एन एस्केप, कि मुझे समझ में नहीं आया तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, ये नहीं समझ में आया तो उसको पढ़ लेते हैं। बुक्स आर अ वे, मीन्स टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अब मान लीजिए केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपने ठूस कर खाना खाया हो। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप आज 12 बजे तक सोए हो, क्योंकि अगर आपने ज़नोगा के एक्सरसाइजेस नहीं किए प्रॉपर्ली तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। या कोई भी एक्सरसाइजेस अगर नहीं किए तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस करना सीखिए एक तरफ से, और उस फोकस को यूज करिए अपने सब्जेक्ट में, बुक्स में, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। इट इज अ गेम और अ प्ले बिटवीन योर एबिलिटी टू फोकस and your books. Any book, every book.